हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं गुड्डू कुमार आपको एचएस एकेडमी सीटेट की तरफ से स्वागत करता हूं। ठीक है, कल जो हमारा जो क्वेश्चन था मनी का, धन का, उसमें हम 8 क्वेश्चन करा दिए थे। बोले थे कि जो भी क्वेश्चन बच गया उसको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, इस नेक्स्ट वीडियो में हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हम पहले बताया था कि जो मनी से जो होगा, मनी से मतलब धन से कम तो 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पूछा ही जाएगा। ठीक है, आप उसको इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, राधा केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। राधा नाम की लड़की है जो 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने बचपन पढ़ाई थी। हम लोग अपने बचपन की ओर चलेंगे। ठीक है ना, बचपन में जो हम लोग 1 के सिक्के 2 के सिक्के को मिलाकर जोड़ते थे, घटाते थे, उसी तरह है। राधा केवल 2 रुपए के सिक्के से इकट्ठा करना चाहती है। राधा नाम की लड़की केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। ठीक है, चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उसे राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। ठीक है, 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। ठीक है, गुल्लक खोलने पर उसे मिले क्या, 100 रुपए के 2 नोट। 100 रुपए के 2 नोट मिला। ठीक है ना, गुने कितना हो गया, 20, 200 हो गया। ठीक है, 200, 100 रुपए के 2 नोट मिले। ठीक है, नोट मिले और 20 रुपए के 3 नोट मिले। 20 रुपया के 3 नोट मिले। कितना, 20 3 60 हो गया। ठीक है, 20 रुपए के 3 नोट मिले और 10 रुपया के 10 नोट मिले। 10 रुपया के 10 नोट कितना हो गया, 100 नोट, 100 रुपया हो गया। ठीक है, नोट मिले और 5 रुपए के 50 सिक्के, 5 रुपए के 50 सिक्के मिले। ठीक है, 5 रुपए के 50 सिक्के कितना हो जाएगा, 50 25 250 हो गया। ठीक है, 250 हो गया। देखेंगे 50 सिक्के मिले और 1 रुपए के ना 77 सिक्के मिले। 1 रुपया के कितना सिक्के मिले, 77 मिले। कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, 77 नोट मिले और 50 पैसे के, सॉरी 50 पैसे के 98 सिक्के मिले। 98 सिक्के मिले। ठीक है, 50 पैसे के 98 सिक्के मिले। जब पैसा दिया तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। 50 को क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। कितना हो गया, 50 गुना 100, 1/2 हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है 50 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के, 98 है, तो गुना 98 कर देंगे, काट देंगे। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 49 आ गया। प्लस 49 यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, 49 आ गया। ठीक है, आगे इसमें अब देखेंगे हम लोग। अब कह रहा है, ठीक है, इसी राशि को बदले उसे कितने, इसी राशि के बदले उसे 2 रुपए के सिक्के कितने मिल सकते हैं, 2 रुपए के सिक्के कितने मिल सकते हैं। इस राशि के बदले उसे 2 रुपए के सिक्के कितने मिल सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 0 0 9 7 16 के 6 हासिल 1। ठीक है, 0 6 5 11 11 और 7 11 और 7 कितना हो गया, 11 7 18 18 1 19, नहीं 7 9 7 लो, हाथ में 1 हासिल 1। ठीक है, हासिल 1। ठीक है, 0 6 6 6 7 7 6 13 13 4 13 4 14 15 16 17 1 18 की 8 हो गया। ठीक है, 18 का 8 हो गया। हासिल 1 हो गया। अब हो गया कौन सा, 3 2 5 5 1 6 हो गया। अब 2 रुपए के बोला है, 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो हमारा है 23 दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, 23 दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 200 300
इसको 49 कर लो, 49 है, 49 और जोड़ते हैं इसको, 0 0 0 6 9 8 17 9 16 6 8 1 8 से ठीक है, 6 5 11 11 11 4 15 15 7 15 25 22 22 है 23 23 के 3 हाथ में 2 हो गया, ठीक है, 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 736 हो गया। अब कह रहा है क्या, 2 रुपए के सिक्के, इसके बदले हमें 2 रुपए के सिक्के सिक्के मिल सकते हैं, कितना मिल सकता है बताना है। 2 से क्या करें, भाग कर दें, क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2 3 6 या 13 13 13 हो गया, 2 6 12, ठीक है, 2 8 16, ठीक है, और आंसर आ जाएगा 368। 368 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, ठीक है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करा दिए थे धन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखेंगे। क्वेश्चन बहुत बारीकी से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन, ठीक है, वेरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि भारतीय आधा दर्जन अंडे, आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, आधा किलो चावल, आधा किलो चावल और 250 ग्राम नमक, नमक और एक माचिस खरीदना चाहती है, ठीक है, खरीदना चाहती है। दुकान 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 होगा, दुकान में दी गई कीमत सूची इस प्रकार है। यदि उसके पास 45 रुपया 50 पैसा है तो है तो इस तो क्या होगा, ठीक है। ये सूची दिया है, इस प्रकार दिया, ठीक है ना। आइटम देख लिया है, इसका रेट दिया हुआ है, रेट प्राइस दिया हुआ है, सामान का जो जो भी सामान आइटम का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम तो क्या करना है, ठीक है ना। उसके पास सही वस्तु खरीदने के लिए 1.5 रुपए के जोड़ने होंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे भारतीय आधा दर्जन केला, पहले तो देखें पैसा कितना कितना उसके पास है, पैसा कितना है उसके पास, 45 रुपया 50 पैसा है, 45 रुपया 50 पैसा है, ठीक है, जगह नहीं है, 45 पैसा। अब कह रहा है भारतीय को आधा दर्जन अंडे, आधा दर्जन अंडे, आधा दर्जन अंडे कितने का होता है, एक दर्जन में 12 होता है, आधा दर्जन कितना होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 हो गया, गुने अंडे के प्राइस कितना दिया है, 4 रुपया, 4 से गुना करते कितना हो जाएगा, 624 रुपया, 24 रुपया खर्च करते हैं 45 रुपया में से, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग आधा आधा दर्जन अंडे, आधा किलो चावल, चावल आधा किलो चावल, आधा किलो चावल है, चावल का मूल्य कितना दिया है, 32 रुपया, ठीक है ना। 32 रुपया दिया, आधा किलो कितना हो जाएगा हमारा, 32 आधा किलो कितना है, 16 रुपया हो जाएगा हमारा, 16 रुपया है। जैसे में देख लीजिए आधा किलो है ना, 32 रुपया हो गया, राइस 32 रुपये किलो है, तो आधा किलो कितना हो गया, 16 रुपया हो गया हमारा, आधा किलो कितना हो गया, 16 रुपया हो गया, ठीक है, 16 रुपया हो गया। अब कह रहा है हमारा कि ये चावल है, 250 ग्राम नमक है, 250 ग्राम नमक है, तो नमक की कीमत किस है, 40, नमक कितना है, 16 रुपया है, ठीक है ना। केजी दिया है, जब केजी दिया तो क्या करेगा, 1000 से भाग करते हैं, ठीक है ना। केजी दिया तो 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। कितना का, 250 ग्राम नमक, 250 में 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक 2 से कट गया, 25 चौका 100 का, 1/100 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 गुने कितना है, 16 रुपया है, 16 का कितना, 4 हो जाएगा, कितना गया हमारा, 4, 4 रुपया का नमक की कीमत 4 रुपया हो गया, ठीक है। अब हम लोग आ जाइए लास्ट में क्या कर रहा है हमारा,
और एक माचिस खरीदना चाहती है, ठीक है, एक माचिस खरीदना चाहती है, एक माचिस खरीदना चाहती है, तो माचिस की कीमत कितना दिया है हमारा, मैच बॉक्स का जब 3 रुपया दिया है, 3 रुपया जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 3 रुपया ही होगा। अब जोड़ देंगे कितने पैसा हो गए सबका, ठीक है, 4 6 10 10 10 का 14 14 14 14 14 16 17 17 के 7 हासिल है, हासिल डिवाइड 3 4, 47 रुपया क्या हो गया हमारा, 47 रुपया हमारा क्या हो गया, पूरा टोटल खर्च हो गया सामान खरीदने में। और उसके पास कितना था, 45 रुपया 50 पैसा ही था, 45 रुपया 50 पैसा था, ठीक है। तो देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा हो गया, उसके पास सभी वस्तु खरीदने के लिए 1.5 रुपया जोड़ना पड़ेगा, ये बात सही है। 47 रुपया के समान होगा, 45 पैसा है, 1.5 रुपया जोड़ना तो 47 रुपया होगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये मेरा फर्स्ट ही मेरा ऑप्शन सही हो गया। आइए हम नीचे वाला पढ़ लेते हैं, नीचे वाला देखते हैं। उसके पास 2 रुपया शेष बच जाएंगे, नहीं बचेंगे, 2 शेष कैसे बच जाएंगे, 45 रुपया लेके शेष बचेंगे, घटेंगे, 2 रुपया घटना जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सी नंबर पर है, उसके पास उतनी ही राशि जितनी की आवश्यकता है, नहीं, उसके पास आवश्यकता 47 रुपया का, राशि कितना है उसके पास 45 से 50 पैसा, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी कहता है उसके पास दूसरे सामान के साथ 500 ग्राम नमक खरीदने के लिए पर्याप्त राशि बच गया, ये भी गलत है, पर्याप्त राशि नहीं बच रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक पेपर फर्स्ट में 22 दिसंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना, 22 दिसंबर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले वो देखेंगे क्वेश्चन कर रहा है माधव के पास 8 गाय है, ठीक है ना, माधव के पास 8 गाय है, ठीक है, 8 गाय है और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, रोज कितना दूध देती है, 2 लीटर दूध देती है, जिस पर वो पास के होटल में 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है, 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि वह जून के महीने में हर दिन दूध बेचता है तो वह कितनी राशि कमा लेगा, ठीक है ना। जून के महीने में, यदि वो जून के महीने में बेचता है तो कितनी राशि कमा लेगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। जून का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जून का जो महीना होता है वो भी 30 दिन का ही होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे माधव के पास कितने गाय है, 8 गाय है, 8 गाय है, 8 गाय और प्रत्येक गाय रोज 2 लीटर दूध देती है, कितना दूध देती है, रोज 2 लीटर दूध देती है, 8 दूध कितना हो जाएगा, 16 लीटर दूध हो गया, ठीक है, देती है, जिस पर वह पास के होटल में 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, तो यदि उसके बेचता है 15 रुपए लीटर के हिसाब से दूध बेचता है, ठीक है ना, 15 रुपए की तो गुने 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 पचे 80, 6 एकम 6, 1 एका 1, 0, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 1 1 240 हो गया, 240 हो गया। एक दिन में 240 रुपया का दूध बेचता है, एक दिन में एक दिन में 240 रुपया कमाता है। तो जून के महीने पूछा है, जून के महीने में कितना पैसा कमा लेगा, जून का महीना कितना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन एक दिन में 240 रुपया कमाता है, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 240 गुने 30 हो जाएगा, तो गुना कर दिए, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 6 1 7 और जीरो की डबल जीरो कर गया, कितना हो गया, 7200 रुपया, 7200 रुपया कमा लिया। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है, 7200, ऑप्शन नंबर बी में है, बी नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लिए, एक दिन में 240 रुपया कमाता है, तो 30 दिन में कितना कमाएगा, 7200 रुपया कमाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 भी है जो ना सितंबर 2015 में पेपर फर्स्ट में सितंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तक को पैक करना है, ठीक है। लकड़ी का एक बक्सा है, इसमें 10,290 पुस्तक को पैक करना है, ठीक है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक हो सकती है, पैक हो सकती है, 18 पुस्तक पैक हो सकती है, और एक बक्से का मूल्य
518 रुपया है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सों के कुल मूल्य क्या होगा? बक्से का कुल मूल्य सबसे पहले निकालेंगे, बक्सा निकालेंगे, तब इसका कुल मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बक्से निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे, एक पुस्तक है, 98 पुस्तक पैक हो, लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तक पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक जो है एक बॉक्स में आता है, ठीक है ना, एक बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। 98 पुस्तक जो है एक बॉक्स में भरती है, ठीक है। तो एक पुस्तक कितने में जाएगा? 1/98 बॉक्स हो जाएगा, ठीक है, 98 बॉक्स हो जाएगा। आपको आ रहा है, हो सकती है। और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है, तो 518 रुपया है, तो अब देखेंगे, अब पुस्तक कितने हैं? लकड़ी में पुस्तक कितने हैं? कितने? 10,290 10,290 पुस्तक में कितना आ जाएगा? 1/98 गुने 10,290 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 98 25 240 240 5 105 आ जाएगा। 105 बॉक्स आ गया, ठीक है। अब कह रहा है बक्से का कुल मूल्य, एक बक्से का मूल्य कितना है? और एक बक्से का मूल्य 518 रुपया है, तो पुस्तक का पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य क्या होगा? एक बक्सा कितना? 15 रुपया, 105 रुपया है, 518 रुपया है। एक बॉक्स का कीमत कितना है? 518 रुपया है, तो 105 के बॉक्स का मूल्य क्या होगा? 518 गुने 105 गुना कर दीजिए। 5 × 40 4 लिख के 0 8 में 4 8 में 4 9 हो गया, 3 हो गया, 10 4 54,390 मेरा राइट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या में है? ऑप्शन नंबर सी में। सी नंबर ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है, ठीक है। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, तो देखेंगे 14 नंबर, सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है, ठीक है। पहला कर रहा है 250 रुपए का प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट है, ठीक है ना। पर 250 रुपए वाला प्रत्येक पैकेट 200 पैकेट है, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि 250 रुपए का प्रत्येक वस्तु के 20 दर्जन है, ठीक है ना। पहला देखेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि 250 गुने 200 है, ठीक है, 200 है। दूसरा कह रहा है, पहला दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? 250 गुने 20 दर्जन है, 20 दर्जन, एक दर्जन में कितना होता है? 12 होता है, तो 20 दर्जन में क्या हो जाएगा? 20 गुने में 12 गुना 240 हो जाएगा, 240 हो गया, 240 कोई वस्तु 240 हो गया, 240, ठीक है। तो पूजा से सबसे किसकी लागत अधिक है? किसकी लागत अधिक होगा? 250 में 200 पैकेट होगा कि 250 में 240 पैकेट का वस्तु का अधिक लागत होगा? तो ये तो सवाल पता चल रहा है कि 250 में 200 पैकेट है और 250 में 240 वस्तु है, ठीक है ना। इसका स्वाभाविक है, इसकी जो बस पैकेट होगा लागत जो है अधिक हो जाएगी, सेकेंड का जो लागत होगा से अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड नंबर जो है उसका लागत अधिक हो जाएगा, ठीक है, इसका कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पूछा इसमें निम्नलिखित में किसकी लागत अधिक है? तो किसकी लागत अधिक है? 2 नंबर ऑप्शन का इसकी जो है लागत अधिक है, जो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन हमारा 14 नंबर।
14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा था 13 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया था। टॉपिक का जो क्वेश्चन जो था, टॉपिक का जो धन का मंडी का जो टॉपिक था वह समाप्त हो चुका है, ठीक है ना। इससे पहले वाला वीडियो कराया था उसमें क्वेश्चन था ना, इसका आवाज थोड़ा गड़बड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन हम कराए थे उसमें आवाज थोड़ा सा नहीं साफ आ रहा था, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि इसको इस वीडियो में करा देता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, देखेंगे छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राम के पास केवल 50 रुपया और 100 रुपया के नोट है। 50 रुपया 100 रुपया के नोट है। यदि उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, 25 है। तो कुल संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है, 25 है। और 1600 का धनराशि है, 1600 रुपया का धनराशि है। तो उसके पास 50 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या क्रमशः क्या है, तो पूछ रहा है। नोटों की क्रमशः संख्या कितना है पूछा है, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कितना पैसा है, 50 रुपया का है और 100 रुपया का है, ठीक है। केवल 50 रुपया और 100 रुपया का नोट है, ठीक है। अब करा उसके पास नोटों की कुल संख्या 25 है, ठीक है ना। नोटों की कुल संख्या कितना है, 25 है। तो क्या हम कोई ऑप्शन उठा के चलते हैं, इसको ऑप्शन से बनाना है। इससे पहले ही बता दो ऑप्शन से, पहला नंबर ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और इसमें 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 15 दाहेंगे 50, 500 हो गया, प्लस 15 दाहेंगे 150, 1500 हो गया। तो कितना हो गया, 2000 हो गया। क्या 2000 हमको धनराशि है, नहीं है, 1600 वो बोलो 1600 लाना है, 1600 चाहिए, 1600 नहीं है, 2000। ये ऑप्शन मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हम लोग को दूसरा लेंगे, दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है, 15 ने 10 दाहेंगे 100, 1000, 15 बचे 75, 750। इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 1750। ये 150 ज्यादा हो रहा है, ये भी धनराशि नहीं होगा। धनराशि कितना होना चाहिए, 1600 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा लेंगे, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर को ऑप्शन देखते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है 20 और 5, 500, 10 पचे 50, 500, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 1000। इसको प्लस करने कितना हो जाएगा, 1500। 1500 भी नहीं है, 100 कम गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा तीसरा भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा भी गलत है। और ऑप्शन नंबर हम कौन सा लेंगे, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या है, 18 और 7 गुना करेंगे, 18 पचे 90, 900 और 10 से 70, 700। 900 और 700 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600। 1600 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो लिए है वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गया। आज का जो क्लास है मेरा यही तक रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो कराया था क्लास 21 में, 20 में, उसमें 6 नंबर क्वेश्चन जो है आवाज सही नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसमें करा दिया हूँ, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा है सिम्प्लीफिकेशन, समझे, सिम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मेरा सिम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। 50 रुपये का नोट है, 18 90, 9 प्लस करेंगे मेरा 16 हो जाएगा, ठीक है। सिम्प्लीफिकेशन, सरलीकरण। नेक्स्ट टॉपिक मेरा हो जाएगा, टॉपिक का नाम है मेरा, टॉपिक है मेरा सरलीकरण। सरलीकरण, सिम्प्लीफिकेशन, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।